कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों सैड मैप जो कि उद्यमिता विकास यानी दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप एक अस्थायी रूप से भर्ती प्रक्रिया 2021 में निकाली थी। दोस्तों इसका इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए दोस्तों आपके बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू की प्रणाली कैसे रहेगी, किसका इंटरव्यू कब आयोजित किया जाएगा, इस विषय में हमने अभी तक संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की थी, परंतु आज हम आपको सभी जानकारी प्राप्त कराएंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें तथा सभी जानकारी को प्राप्त करें। अब समझना दोस्तों, आपका इंटरव्यू दोस्तों 9 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 के मध्य तक कंडक्ट कराना था। अब स्टेटमैप के द्वारा एक ही वर्क के साथ साथ कई वर्क और साथ में चल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों एक संस्था के रूप में यह कार्य कर रही है जो कि इंटरव्यू आयोजित नहीं करा पा रही है। तो इसी के संबंध में दोस्तों स्टेटमैप के द्वारा एक पोर्टल में टेंडर बेस निकाला गया है। इस टेंडर का संबंध यह नहीं है कि यह किसी को जॉब प्रदान कर रहा है। इस टेंडर का सीधा मतलब है कि आपका इंटरव्यू कौन कंपनी कराएगा यह 7 दिन के अंदर पता चल जाएगा। क्यों ऐसा स्टेटमैप के द्वारा किया जा रहा है कि स्टेटमैप के द्वारा एक किसी भी कंपनी को टेंडर दे दिया जाएगा कि आप 1141 पदें जो निकली गई हैं 1141 पदें सभी का आप इंटरव्यू कंडक्ट कराएं तथा एक इंडिविजुअल रूप से सभी का इंटरव्यू हो तथा निष्पक्ष रूप से सभी की जॉब प्रदान कर सके। इस विषय में दोस्तों एक उन्होंने पत्र जारी किया है। अब एक एक बातों को आप समझें तथा इंटरव्यू की सभी पद्धति आपके द्वारा आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों उनके द्वारा एक निकाला गया टेंडर में सबसे पहला ही नोटिस है सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश के संबंध में है। इसका वेबसाइट दिया गया है, इससे आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक्सप्रेस टू इंटरेस्ट दोस्तों, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब स्टेटमैप एक इनवाइटेड प्रपोजल निकाल रही है जिसमें आरजीएसए के माध्यम से जो कि एक संस्था रूप से कार्य करेगी। अब आरजीएसए का मतलब यह नहीं है कि आरजीएसए ही कंप्लीट करेगी। आरजीएसए का संबंध इस विषय से है कि आरजीएसए ऐसे कंपनियों को इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए ढूंढ रहा है कि जो सफल रूप से सभी का इंटरव्यू कंडक्ट करा से। इसी के तत्वाधान उन्होंने 7 दिन के लिए यह नोटिस निकाला है। 23/12/2021 तक संपन्न होना था, परंतु अब इसे 9/1/2022 के तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों यह तो पता चल गया कि 9/1/2022 तक किसी के मेल नहीं आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि बोलते हैं कि मैसेज के रूप में सब मैसेज फर्जी है। दोस्तों इंटरव्यू की सभी डेट आपको मेल के द्वारा ही प्राप्त कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने कुछ ओपनिंग बात कही है। अब आप समझें, जैसे आप बोलते हैं कि यह टेंडर नो सेट है, नहीं दोस्तों, इसमें सीधा रूप से यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पोस्टों के लिए उन्होंने यह टेंडर निकाला। तो 1141 जो कि आपकी 1141 वैकेंसी थी। इसके लिए आपको आपके द्वारा से 500 कुछ रुपए 4 या 3 रुपए कुछ मुझे आइडिया नहीं है, इतने रुपए आपसे एमपी पोर्टल के तहत आपसे लिए गए थे, जिसमें 300 रुपये इनकी फीस थी तो बाकी एमपी पोर्टल वाले के हाथ में गया था। अब वह 300 रुपये का मतलब ये नहीं है कि वह 300 रुपये कंपनी चला गया। अब 300 रुपये में दोस्तों उन्होंने पर व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं कि जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करा सके। कम से कम दोस्तों एक अनुमानतः 1141 पद हैं, तो 1141 × 10 मतलब दोस्तों 11,400 कुछ 400 लोगों की 11,410 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी। एक अनुमानतः माना जाए तो 65% से जिसके अधिक अंक हैं उनको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। अब इंटरव्यू की पद्धति कैसी रहेगी इस विषय में आप समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने टेक्निकल बिट की बात किया है। आप जो भी कंपनी इंटरव्यू कंडक्ट कराना चाहती है आप भी करा सकते हैं। अगर आप एक एनजीओ चला रहे हैं, अगर आपका एनजीओ ये संपन्न है कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं तो आप नोटिस भेज सकते हैं, जिसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल रूप से नेम ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में बात होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए तथा एक विधिवत एड्रेस जो कि आपकी कंपनी का लीगल एड्रेस होगा वह आप भेज सकते हैं तथा आपका सिटी जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिटी के रूप में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा, सतना एवं नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडौरी, मंडला आदि सभी क्षेत्रों में एक इंटरव्यू सेंटर बनेगा जिसके द्वारा सभी को इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संपूर्णतः इंटरव्यू होगी। अब इस बात को समझें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट रहेगी उसके लिए डिस्ट्रिक्ट में ही इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी, जो कि जल्द से जल्द इसी हफ्ते यह पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस दिनांक से स्टार्ट होने वाला है।
अब आप समझें कुछ और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9वें और 10वें पॉइंट जो कि आपको समझना है वह हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं। अब समझे दोस्तों, एरिया एक्सपर्टाइज, आपको एरिया के रूप में काम करना पड़ेगा। ब्रीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अटैचमेंट के साथ आपको अटैच्ड करना पड़ेगा। अब आप बात करें अगर फाइनेंशियल बिड के रूप में, तो इंडिविजुअल के साथ साथ सिटी, पिन कोड, जीएसटी अमाउंट, टोटल पेमेंट आपको जितना दिया जा रहा है, यह सभी चीज़ें सेडमैप के द्वारा तय कर लिए जाएंगी। अब भर्ती संबंधित कुछ बातें हैं। जो स्टेट फाइनेंस मैनेजर कंसल्टेंट की वैकेंसी निकली थी, जिसमें एक पोस्ट के लिए अवेलेबल था, हर जिले में एक पोस्ट। इसके लिए 1/10 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराना जाना है। अकाउंटेंट कम अकाउंट असिस्टेंट की एक वैकेंसी थी, इसके लिए भी 10 लोगों का इंटरव्यू होगा। मॉनिटाइजिंग इनवर्स लेवल जो कि एक पोस्ट था, उसके लिए भी एक वैकेंसी। डिस्ट्रिक्ट लेवल 10/10 कीजिए। मीडिया के लिए भी ऐसी तरह पद्धति तथा टेक्निकल एक्सपर्ट GSMIS, लोकल प्लानिंग गवर्नेंस एक्सपर्ट की भी एक वैकेंसी निकाली गई थी। प्रोग्रामर तथा स्टेट डाटा मैनेजर की भी पोस्ट थी जो कि निकाली गई थी। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग मैनेजर जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल थी, उसमें टोटल 52 पोस्ट थी। 52 × 10 मतलब 520 लोगों का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैनेजर के रूप में निकलेगा। तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि एक पोस्ट पे एक जिले में 10 लोगों का इंटरव्यू एक साथ कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें सब इंजीनियरिंग टेक्निकल ऑपरेटर 313, तो दोस्तों 3130, 626 है तो 6260 लोगों का इंटरव्यू तथा 890 लोगों का पेशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में इंटरव्यू होगा। इसमें हर तहसील में 2 पोस्ट हैं तो 20 लोगों का इंटरव्यू एक साथ कंडक्ट कराई जाएगी। ऐसी कंपनी जो कि यह इंटरव्यू कंडक्ट करा सके तथा पेशा के साथ साथ सेडमैप को सही जानकारी तथा प्योरली रूप से इंटरव्यू कंडक्ट हो, जिसमें आपको यह पता चले कि आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। इस प्रकार का इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए सेडमैप के द्वारा कंपनी ढूंढी जा रही, जो कि आज 9/1/2022 तक यह सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद विधिवत रूप से आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आपको सेडमैप जो कि वर्क इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपकी अगर कंपनी में यह चीज़ है या ऑर्गेनाइजेशन यह काम कर सकती है, तो आपको यह टेंडर मिल सकता है। इसमें उन्होंने द एंटायर एंड टू एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम वैलिडेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिपेयर ऑफ द मेरिट लिस्ट, जो कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका होगा तो इंटरव्यू होगा, फिर लिस्ट फाइनल सिलेक्टेड का 3 पद्धति में आपका चुनाव होगा। अब आपका क्वेश्चन यही था कि किस लोगों का सिलेक्शन कब होगा, कैसे हमारी लिस्ट कब आएगी। अब समझें, सबसे पहले दोस्तों 1141 वैकेंसी है, समझिएगा। 1141 × 10 कर दीजिए आप, तो 1141 × 10 करेंगे आप तो 11,410 टोटल विद्यार्थी निकल रहे हैं। अब इसमें पहले 11,410 लोगों की पहले लिस्ट जारी की जाएगी। अब ये लिस्ट कहाँ पर आएगी, तो सेडमैप की MP ऑनलाइन पोर्टल, जिसका चार्ज आप 150 रुपये पेड कर चुके हैं, वही के द्वारा आपको एक मेरिट लिस्ट प्राप्त होगी। मेरिट लिस्ट प्राप्त होने के बाद दोस्तों अब दूसरा कार्य उनकी समय बचता है कि अब 140 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया। अब 11,410 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट तो करा लिया गया। अब इसकी सूची हो गई, इनका इंटरव्यू संपन्न हो चुका। अब इसमें से 1141 लोगों का दोस्तों 1141 लोगों का लिस्ट जारी नहीं होगा, अभी जारी होगा आपका टोटल 1141 × 3, मतलब 3 लोग छट के आ जाएंगे एक पोस्ट पे। इसके द्वारा यह सभी जानकारी आपको निकाली जाएगी। इसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू के बाद, तो टोटल 1141 लोगों की लिस्ट बनेगी। इसके बाद वेन्यू ऑफ इंटरव्यू की बात की जाए तो स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सजेस्ट ऑफ कंसेंट, जो भी स्टेट लेवल में होगा वह स्टेट लेवल में तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में। जिस प्रकार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में टोटल पोस्ट जितनी भी हैं, अब उनका अगर तहसील लेवल में भी वैकेंसी निकली है तो दोस्तों तहसील का इंटरव्यू भी डिंडौरी यानी ज़िले में ही होगा। अब इंटरव्यू पैनल में कौन कौन रहेंगे इस बात को भी आप समझें तो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन पैनल में 2 मेंबर रहेंगे पैनल तथा
इंटरव्यू पैनल में 2 मेंबर के साथ साथ नंबर ऑफ ईच डे कैन बी हायर ऑफ 1 डिपेंडिंग ऑन द फिल्टरिंग ऑफ द पॉइंट 6। तो दोस्तों नंबर भी इंटरव्यू के आपके 6 नंबर काउंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों सभी भ्रम से दूर रहे, इंटरव्यू इसी महीने जनवरी में आयोजित होने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। आगे की नोटिफिकेशन जैसे भी प्राप्त होगी आपको सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।